बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल के अनकरीब ज़वाल से मुतल्लिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह के अहम एतराफ़ात सामने आ गए। इसराइल के इंटेलिजेंस अदारे शबाक याशीन बेट के साबिक सरबराह युवाल डिस्किन ने इस जाली सेहूनी रजीम के तरीक मुस्तकबिल के बारे में चंद अहम एतराफ़ात किए हैं। इसराइली अखबार यहूदियत आहार नोट के मुताबिक युवाल डिस्किन ने कहा है, इसराइल हरगज़ अगली नस्ल के लिए बाकी नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। उसने कहा कि इसराइल के अनकरीब ज़वाल और नबूदी के असबाब की वजाहत करते हुए उसका कहना था कि इसराइल अंदरूनी तौर पर शदीद खलफशार का शिकार है और यही अंदरूनी कशमकश और इंतशार उसके ज़वाल का बायस बन जाएगा। शेन बेट या शबाक इसराइल का एक अहम इंटेलिजेंस अदारा तस्वर किया जाता है जो बाकी दो इंटेलिजेंस अदारों यानी मुसाद और अमान का हम पल्ला है। शेन बेट का मरकज़ी दफ्तर दारुल हुकूमत तल अबीब के शमाल में आफ्का नामी इलाके में वाक़या है। शबाक के सबक सरबराह युवाल डिस्किन का कहना है कि इसराइली मुआशरे का सिर्फ 30% हिस्सा हुकूमती पॉलिसियों से राज़ी है और हुकूमत की जानब से फ़ौजी और इक़्तिसादी शोबों में अंजाम पाने वाले भारी अखराजात के नतीजे में पैदा होने वाला दबाव बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली हुक्मरानों की जानब से आबादी, समाजियात और इक़्तिसाद से मुतल्लक अपनाई गई पॉलिसियाँ मुल्क को इंतहाई बुनियादी किस्म की तब्दीलियों से रूबरू कर देंगी। डिस्किन के बकौल ये पॉलिसियाँ इसराइल की बका को ख़तरे में डाल रही हैं क्योंकि इसराइली मुआशरे में तकसीम और दड़ेबंदी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उसने कहा कि हुक्मरानों में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और अवाम का इन पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। शेन बेट के साबिक सरबराह ने कहा कि दाएँ और बाएँ बाजू की सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात की शिद्दत यहूदियों और अरबों के दरमियान इख्तलाफात की शिद्दत से कहीं ज़्यादा है। युवाल डिस्किन के बकौल इन मसाइल की वजह से इसराइली मुआशरा टूट फूट और इंतशार का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसराइल खुद को इलाकाई ताकत तस्वर करता है लेकिन वसी इलाकों पर कब्जा कायम करने की ताकत नहीं रखता। डिस्किन ने कहा कि इसराइल रुझानात के हामिल हरीदी और अरब नज़ाद शहरियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा और ये अमर मुल्क के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। उन्होंने हरीदी नज़ाद शहरियों को मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया। इसराइली इंटेलिजेंस अदारे शबाक के साबिक सरबराह युवाल डिस्किन ने कहा कि हरीदी नज़ाद शहरी सहनिज़म के शदीद मुखालिफ हैं और इनकी नज़र में इसराइल का वजूद तमाम बुराइयों की जड़ है। उन्होंने कहा कि अरब शहरियों की बढ़ती हुई आबादी भी इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो खुद को इस सरजमीन का मालिक और यहूदियों को गासिब तस्वर करते हैं। डिस्किन ने कहा कि हरीदी नज़ाद शहरियों के अलावा रवायती सेकुलर सोच का हामिल तबका, मजहबी कौम परस्त तबका, शिद्दत पसंद तबका, मज़राहीम और इनकशाजी नज़ाद तबका, दरमियाना तबका, दौलतमंद तबका, महरूम तबका और गोशा नशीन तबका पाया जाता है। इन तमाम तबकों पर शदीद दबाव मौजूद है। दूसरी तरफ इसराइल के अहम मराकज़ में आर्थोडॉक्स शहरियों का दाखिला ममनू है जिसके बायस अदम मसावत बरकरार हो चुकी है। डिस्किन ने कहा कि यह सारी सूरत हाल देख कर बहुत आसानी से इसराइल के तारीख मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसके लिए तज्ज़िया कार होना ज़रूरी नहीं। इसराइल को दरपेश शदीद चैलेंज में से एक उस मुल्क में मौजूद शदीद सियासी बहरान है जिसके बायस अब तक कई बार इलेक्शन मुनक्कद होने के बावजूद पार्लियामेंट में कोई भी सियासी जमात भारी अक्सरियत हासिल करके एक मजबूत हुकूमत तश्कील देने में नाकाम रही है। अब तक कैंसट कई बार तहलील की जा चुकी है और मुतअद्दद मिड टर्म इलेक्शन मुनक्कद हो चुके हैं। चौथे मिड टर्म इलेक्शन 23 मार्च 2021 को मुनक्कद होने जा रहे हैं। ये शदीद सियासी बहरान अब धीरे धीरे सिक्योरिटी बहरान में भी
तब्दील होता जा रहा है। उसने मज़ीद कहा कि हाल ही में ऐसे 20 इसराइली शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है जो एक एशियाई मुल्क को क्रूज़ मिसाइल बेचने की कोशिश कर रहे थे। मकबूजा फ़लस्तीन, मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में मुकीम फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद भी इसराइल की कौमी सलामती को दरपेश एक और अहम ख़तरा तस्वर किया जाता है। इस वक्त इसराइल में सहियोनियों की आबादी फ़लस्तीनियों की आबादी के मुकाबले में बहुत कम शरह से बढ़ रही है और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनियों की आबादी बढ़ जाने का अमकान पाया जाता है। और अगर जला वतन फ़लस्तीनियों को भी वतन वापसी की इजाज़त मिल जाए तो यहूदी अक़लियत बनकर रह जाते हैं। ऐसे हालात में इसराइल की गासिब सहियोनी रजीम को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो मसला फ़लस्तीन को कैसे हल करे। जो राह हल भी इख्तियार किया जाए वो इसराइल के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।